सबसे पहले बेसिक इंट्रो दे देते हैं, ठीक है। देखो, साइबर लॉ एंड एथिक्स ये मकाउट के अंदर 8th सेमेस्टर के अंदर आता है। ये सीएस में भी है, आईटी में भी है। और इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम जो कि यूनिट 1 है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब बात रहा मकाउट के अलावा, तो मकाउट के अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे बीसीए का हो, चाहे कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन हो, वहाँ पर भी अगर साइबर लॉ एंड एथिक्स आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में होगा क्या, ये बेसिकली एक कॉम्पाइलेशन है जिसको मुझे सीखने में मान लो 30 मिनट्स लगे, तो हो सकता है कि मैं आपको 15 to 20 मिनट्स में ये लेक्चर डिलीवर कर सकूँ। तो आओ देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले कन्वेंशनल क्राइम और बेसिक, जो पहला टॉपिक है हमारा वो है कन्वेंशनल क्राइम और साइबर क्राइम में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखो, जो कन्वेंशनल क्राइम है, जो कन्वेंशनल क्राइम होते हैं वो कन्वेंशनल क्राइम बेसिकली इस टाइप का क्राइम होता है ना जिसमें कि हम लोगों को फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकल ह्यूमन इंटरेक्शन का यूज है। जैसे मान लो रॉबरी हो गया, किसी का चोरी हो गया, किसी को कोई असॉल्ट करता है, किसी को कोई मर्डर करता है, किसी को कोई ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, कोई किसी के साथ फ्रॉड करता है। तो इन सारे एक्टिविटी में क्या होता है, वो जो ह्यूमन है वो खुद फिजिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो जब कोई भी क्राइम करने में जहाँ पर फिजिकल इंटरेक्शन हो, फिजिकल ह्यूमन इंटरेक्शन हो, उस टाइप के क्राइम को हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेंशनल क्राइम। ऑन द अदर हैंड साइबर क्राइम उस टाइप के क्राइम को हम लोग बोलते हैं जहाँ पर फिजिकल इंटरेक्शन का यूज ना हो। और ऑन द अदर हैंड हम क्या बोल सकते हैं, साइबर क्राइम उस टाइप के क्राइम को बोलते हैं जहाँ पर कंप्यूटर का यूज करके कोई भी क्राइम को, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। तो साइबर क्राइम में बेसिकली क्या करता है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है, किसी को एक्सप्लॉइट करता है, किसी भी नेटवर्क में जाके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया था साइबर क्राइम और कन्वेंशनल क्राइम में। अब नाउ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और बेसिक अगर डिफरेंस आ गया तो क्या लिखेंगे। सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस है कि नेचर ऑफ द क्राइम, जो साइबर क्राइम है और जो भी कन्वेंशनल क्राइम है उसमें फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, बट इन द अदर, ऑन द अदर हैंड जो साइबर क्राइम है उस शायद मैंने रिपीट किया क्या। देखो, कन्वेंशनल क्राइम में फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड साइबर क्राइम जो होता है वो कंप्यूटर की मदद से होता है। ज्योग्राफिक बाउंड्री, जो नेक्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफिक बाउंड्री। देखो, जो साइबर क्राइम होता है वो ग्लोबली कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो, उसका विक्टिम कोई भी हो सकता है, कोई मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, कहीं भी कोई किसी भी लोकेशन का हो सकता है। बट इन केस ऑफ कन्वेंशनल क्राइम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किया जा सकता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा एविडेंस इन इन्वेस्टिगेशन। देखो, क्योंकि जो कन्वेंशनल क्राइम है वो फिजिकली होता है, तो उसके जरिए जो है वो हम फिंगरप्रिंट का पता कर सकते हैं, कोई आई विटनेस टेस्टिमोनियल हो सकता है, मतलब किसी ने देख लिया हो वो पर्सन को वो क्या बोलते हैं क्राइम करते हुए, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो आसान हो सकता है। बट इन केस ऑफ साइबर क्राइम हमें जो है आईपी एड्रेस, डिजिटल फुटप्रिंट का मदद लेके उसको पता करना पड़ेगा। स्केल एंड स्पीड की बात करें तो जो साइबर क्राइम होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे किया जा सकता है और बहुत जल्दी किया जा सकता है, बट इन केस ऑफ कन्वेंशनल क्राइम वो उतना स्पीड नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस हुआ। एनोमिटी एंड एट्रीब्यूशन की बात करें तो जो साइबर क्रिमिनल होता है, साइबर क्रिमिनल को पकड़ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट में हमें ये नहीं मालूम है कि जो अदर पर्सन है वो, मतलब हमें सिर्फ आईपी एड्रेस मालूम है, हमें अदर सिस्टम के बारे में मालूम है, बट उसके अंदर जो बैठा हुआ है उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। बट इन केस ऑफ कन्वेंशनल क्राइम हम वो जो कन्वेंशनल क्राइम में है, जो आइडेंटिफाइड, जो मतलब आइडेंटिफाई करना कन्वेंशनल क्राइम में इजी हो जाता है, ठीक है ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कि मोटिव एंड रीजन बिहाइंड साइबर क्राइम, बेसिकली ये क्यों किया जाता है। तो जो साइबर क्राइम होता है वो बहुत, जो बेसिक जो मेन रीजन होगा ना वो फाइनेंशियल गेन के लिए ही आ जाएगा, मतलब जितना भी पॉइंट है उसका कंक्लूजन हो जाएगा फाइनेंशियल गेन। तो जो पहला पॉइंट है वो है फाइनेंशियल गेन, वो हो सकता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहता हो, ठीक है।
फाइनेंशियल गेन हो गया कि वो जो पर्सन है वो इंडिविजुअल को टारगेट करके, बिजनेस को टारगेट करके पैसा छुड़ाना चाहता हो, क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन लेके पैसा निकालना चाहता हो, है ना, बैंक अकाउंट को हैक करके पैसा निकालना चाहता हो, ठीक है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन वो सेल किया है उसको डार्क वेब में बेच के फिर से पैसा निकालना चाहता हो। ये पहला जो कंटेक्स्ट हो गया। दूसरा है इंफॉर्मेशन थेफ्ट। इंफॉर्मेशन थेफ्ट क्या होता है कि इंफॉर्मेशन आपका पता कर लिया और आपको क्या कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और आपसे पैसा ले रहा है। तीसरा है हैक्टिविज्म। हैक्टिविज्म में क्या होता है कि जो साइबर क्रिमिनल होता है ना, वो हैकिंग एक्टिविटी में इंगेज होते हैं। हैकिंग करके हो सकता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या फिर किसी भी आइडियोलॉजिकल रीज़न के कारण वो हैक करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने आप को उसको गैदर कर रहा है और उसके वो इंफॉर्मेशन यूज़ करके वो पब्लिक को भड़काने का काम कर सकता है और जिसके तहत वो चार्ज कर सकता है। फिर आ गया एस्पियोनेज। एस्पियोनेज भी एक तरह का हैक्टिविज्म ही हुआ, जिसमें कि एक नेशन जो है वो दूसरे नेशन को मतलब दूसरे नेशन पे नज़र रखता है और उसके जो भी मिलिट्री एक्टिविटी हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी हो गया, उसको टारगेट करके वो एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करता है, उसको बोलते हैं एस्पियोनेज। तो ये भी एक तरह का क्रिमिनल एक्टिविटी ही हुआ। फिर आ गया साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि लोगों पे दहशत, लोगों को मतलब डिस्टर्ब करने का कोशिश करता है ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है। तो ये हो गया जो बेसिक क्या था, रीजंस बिहाइंड साइबर क्राइम, व्हाट आर द बेसिक रीजंस। तो 5 रीजंस हमने डिस्कस किया, इट विल बी यूजफुल। ना बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। स्ट्रॉन्ग, वीक एंड रैंडम पासवर्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पासवर्ड जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है कोई भी अकाउंट को, ऑनलाइन अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को सेंसिटिव बनाने के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता क्या है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के कुछ सिम्टम होते हैं या फिर कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या है कि एटलीस्ट आपका जो पासवर्ड है वो 12 से 16 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो है स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होना चाहिए एंड जनरली पर्सन का नेम, बर्थ डेट, कॉमन वर्ड्स, इस सब को जो है ना वो ये सब वर्ड नहीं होना चाहिए और वो यूनिकनेस होना चाहिए। मतलब एक अकाउंट के लिए एक ही पासवर्ड होना चाहिए, दूसरे अकाउंट के लिए दूसरा पासवर्ड होना चाहिए। तो अगर ये सारा चीज़ अगर फिट होता है तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है। वीक पासवर्ड की बात करें तो वीक पासवर्ड जनरली इजीली गेसेबल होता है एंड ब्रूट फोर्स अटैक से वो टूट सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है और उसने अपने नेम @121 ऐसे करके कुछ लिखा है, तो जो हैकर होगा वो इजीली एक्सेस कर सकता है उसको बाय मल्टीपल टाइम, उसको जो है वो पासवर्ड को टाइप करके, ठीक है। तो जो वीक पासवर्ड होता है वो जनरली स्मॉल होता है, जनरली उसका नेम @123 इस टाइप का होता है, ठीक है। एंड रैंडम पासवर्ड की बात करें तो रैंडम पासवर्ड जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होता है इन द केस ऑफ अपर केस एंड द लोअर केस। और इसका खासियत ये है कि ये मशीन के द्वारा, ये सॉफ्टवेयर के द्वारा ये इसको जनरेट किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ईजिली उसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है। इसका जो पैटर्न होता है ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता, जिसके द्वारा हमें याद करने में बहुत मुश्किल होता है पासवर्ड, और हमें पासवर्ड मैनेजर पे हम लोग को रिलाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने 3 टॉपिक कवर किया 10 मिनट में, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग मोड 10 ही मिनट का है, इसीलिए हम फिर से जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वर्म, इसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।